Hi guys, I welcome you all once again on Inside This is YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be part 4 of your Series 1 2024 current affairs. Also, I get a lot of messages, ma'am, I'm preparing for NDA, I'm preparing for CAPF. Can I follow this particular series? Oh yes, you completely can do it because these three examinations come on the very same line. Now talking about the series of Inside SSB, ये बहुत famous है since 2020. जितने भी All India Rank 1 रहे हैं in past couple of years, 3-4 years, you can go and check their interviews. They have done all of their current affairs from Inside SSB. Why so? Because I cover everything very crisply. मैं तुम्हें कुछ भी additional नहीं पढ़ाऊंगी. Whatever comes in the examination सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा because जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सेग्रीगेट करने पड़ते हैं हर डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए. जैसे इफ आई टॉक अबाउट सीडीएसई, जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर कोई डिजास्टर कहीं देखा गया है, ऑयल स्पिल देखा गया है, कहीं इमरजेंसी हुई है, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन द सीडीएस एग्जाम एंड मेनी मेनी मोर. लाइक द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई हैव बेसिकली क्रिएटेड. दैट्स व्हाई दीज वीडियोज आर वेरी क्रिस्प. तो मेक श्योर करना कि ये जो 7 पार्ट्स है करंट अफेयर्स की, इनको आप अच्छे से करो बिकॉज दिस विल शो अप इन एग्जामिनेशन 100%. Okay, and I know you guys have been waiting for this series since a very long time. Just 2 more parts are left. Part 7 already update हो चुका है, so please make sure part 7 आप पहले ही complete कर ले. That is a February current affairs. Okay. Also, one more thing before we move forward, make sure that you join Telegram because Telegram पे हम लोग रोज previous year question practice करें. There's a timetable जो हम सब follow कर रहे हैं. Along with that, वहाँ पे free mock tests भी चल रहे हैं so that all of you can get benefited from the crisp content and very accurate content. Along with that, if anybody is still feeling कि preparation अच्छी नहीं है, make sure that you download Inside SSB app. You will find crash course for GS here. And All India Rank 11 had been from the crash course of Inside SSB. You can check details on Telegram. ये pinned comment में है. So I'm pretty sure it will help you out a lot. Now, without wasting any more time, let's start with the video. And please make sure कि आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करें because जब तक तुम रिविजन नहीं करोगे, you'll not remember anything in the examination. Okay. So, coming to the first question, देखो, इंटीग्रल पार्ट है मिसाइल सिस्टम व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एग्जाम्स. पक्का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस टाइप के मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी कौन सी है और कहाँ से, अगर उसको अपने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, टेस्ट फायर किया है, कहाँ से किया है. सो अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट फायर की गई है विच इज़ इन ऑफ द उड़ीसा कोस्ट. सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज प्रलय. ठीक है, प्रलय क्या है? प्रलय एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. एंड ये डेवलप किसने की है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ताकि जितनी भी डिफेंस नीड्स है अक्रॉस द चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स को यूज़ किया जा सके. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. सो 350 से 500 किलोमीटर तक की इसकी क्या है, रेंज है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रचंड. प्रचंड क्या है? प्रचंड जो है ये किसने बनाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज़ बीन मेड बाय HAL. और ये क्या है? ये एक मल्टी रोल LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. ठीक है, और ये कैसा है? एक अटैक हेलीकॉप्टर है. और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए, ये वर्ल्ड में इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है, फ्लाइट सीलिंग है इन द वर्ल्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स है इन द वर्ल्ड. ओके, एंड अभी रिसेंटली किसने, इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने बोला है उनको रिक्वायरमेंट है और भी प्रचंड की. ओके, देन आते हैं कवच. कवच सुन के तो ऐसा लगता है अच्छा कोई ना कोई मिसाइल सिस्टम होगा, लेकिन कवच जो है एक इंडिजिनसली डेवलप्ड क्या है, इट इज़ टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स. ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है, जो कि ह्यूमन एरर से कॉज किया होता है. ओके, एंड कवच जो है इट रेफर्स टू ATP सिस्टम. ATP सिस्टम क्या है? इट इज एंटी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जो कि डेवलप किसने किया है? RDSO ने इसे डेवलप किया है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. याद रहेगा. अब आते हैं मिनटमैन 3 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है अभी इसका रिसेंटली लॉन्च किया गया है एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो करने के लिए कौन सी कंट्री ने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है. विच kind of missile system it is? It is ICBM, that is intercontinental ballistic missile. और ये
यूएस के ट्रायड का एक पार्ट है. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूएस ट्रायड? इसके अंदर कॉम्बिनेशन है ऑफ व्हाट, आईसीबीएम्स है इसमें, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज एसएलबीएम भी है, और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स भी है. ये यूएस जो है अपना न्यूक्लियर ट्रायड किस लिए मेंटेन रखता है, ताकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसके पास रहे अगर कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है यूएस के ऊपर. ठीक है. सो आईसीबीएम की अगर हम बात करें, यूजुअली जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही यूज की जाती है जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरा, जैसे यूएस को अगर नॉर्थ कोरिया पे करना है अटैक, तो क्या यूज करेंगे, आईसीबीएम ही करेंगे, है ना. क्रूज मिसाइल तो यूज नहीं कर सकते. क्रूज मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए होती है, लॉन्ग रेंज की होती है, जल्दी बताओ. फिर आते हैं, दैट इज व्हाट इज द रीसेंट मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि अर्मेनिया परचेज कर रहा है इंडिया से. सो इससे पहले भी पिनाका जो था दैट वाज टेकन बाय अर्मेनिया. ठीक है. पिनाका का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिसंबर करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं. अभी जो लिया है दैट इज एंटी ड्रोन सिस्टम. किस लिए लिया भाई एंटी ड्रोन सिस्टम? बिकॉज अजरबैजान को उसे फाइट करना है. सो अजरबैजान के पास क्या है, कामिकाजे यूएवीज हैं. ठीक है. तो इसको फाइट बैक करने के लिए उसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कोई एंटी ड्रोन सिस्टम. सो वो इंडिया के पास आया और बोला भाई मुझे एंटी ड्रोन सिस्टम दो. एंड इसका जो आंसर रहेगा दैट इज जैड्स. जैड्स जो है ये वाला कौन सा है, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि लिया है अजरबैजान ने. देन आते हैं, हाउ मेनी C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो एक्वायर कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी. सो टोटल ऑफ 15 इज बीइंग टेकन. इसमें से अगर हम बात करें, सो 9 प्लेन्स जो है वो नेवी बोल रहा है कि उसे चाहिए, एंड बचे हुए दैट इज 6 वो इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोक्योर करने की बात कर रहा है. टॉकिंग अबाउट दिस C295 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अभी करंटली इंडिया खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय टाटा एडवांस सिस्टम अलोंग विद व्हाट, एयरबस. ओके. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी. दिस इज रिगार्डिंग इल्यूशन 38 सी ड्रैगन. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. और फाइनली जो इंडियन नेवी है इसको फेयरवेल बिड कर रही है आफ्टर 46 years of long service to the nation. So again, very, very important for the exam. Coming to the next one, that is which country's volcano, जिसका नाम है अनाक्रकाटू, ये भी रिसेंटली इरप्ट कहाँ हुआ है. सो इसका जो आंसर है दैट इज इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में आपको याद रखना है दैट इट इज सिचुएटेड इन सुंदरा स्ट्रेट. कहाँ पर है, सुंदरा स्ट्रेट में है ये वॉल्केनो. एंड इरप्शन वाज सीन एंड काफ़ी पावरफुल इरप्शन थे, ऑलमोस्ट 1 kilometer हाई इन द स्काई, एंड देयर वाज अ पोटेंशियल डेंजर. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद एक वॉल्केनो है, रशिया का है, एंड इट कैन बी रिमेंबर वेरी इजीली बिकॉज नाम ही ऐसा होता है. सो इसका नाम जो है दैट इज क्लायूचिव्स्काया सोप्का. ठीक है, ऐसे याद रख लेना, क्लायूचिव्स्काया सोप्का. ये जो वॉल्केनो है इट इज़ इन रशिया, एंड इसकी वजह से, इसके इरप्शन की वजह से इवन स्कूल क्लोजर्स वर सीन, एंड इट वाज इट्स third eruption in 2023, and hence it gets a bit more important. Also आइसलैंड में भी बहुत ज़्यादा सिस्मिक स्वॉर्म देखा गया है, हाई अलर्ट था. ऑलमोस्ट 800 earthquakes were seen within 14 hours, जिसकी वजह से वल्कैनिक eruptions भी जो एक पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला का जो नाम है दैट इज रेगजेन्स पेनिनसुला. ठीक है, देखा गया है. एंड लाइक इट वाज ड्रास्टिक, एंड इट वाज, देयर वाज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी दैट वाज आल्सो डिक्लेयर्ड इन आइसलैंड. इसलिए याद रखना, इवन 2024 में भी काफ़ी देखे गए हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में देखो, सबसे पहले AI सेफ्टी समिट कहाँ होस्ट हुआ, यूके में. जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैं, ही प्रिजाइडेड ओवर इट. आसियान इंडिया का मिलेट फेस्टिवल जो है ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है इंडोनेशिया में. कहाँ, जकार्ता में. ठीक है, एंड इट वाज टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स एंड फोस्टर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स भी था क्या, जल्दी बताओ मुझे. देन आते हैं इंडिया ओपैक एनर्जी डायलॉग. ये कहाँ हुआ है, ये 6th हाई लेवल मीटिंग थी जो कि देखी गई थी इन वियना, दैट इज इन ऑस्ट्रिया. तो जो इवन ओपैक के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, जल्दी बताओ. I guess it's at the same place, isn't it? Then Treaty on Conventional Armed Forces की अगर हम बात करें, इससे रशिया ने ले लिया है एग्जिट.
ठीक है, विड्रॉल कर लिया है इससे। वाई? बिकॉज उसे लग रहा है कि नाटो जो है वो एक्सपैंड कर रही है व्हेन इट कम्स टू यूरोप, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या कर लिया है उसने, इससे एग्जिट ले लिया है। उसके बाद आता है अगरतला अखवारा क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट। कौन सी कंट्री के साथ? ऑफ कोर्स हमारी कोई ना कोई तो नेबरिंग नेशन ही होगी, एंड इसमें गिवन भी सारे नेबरिंग नेशन है, तो इसमें से हटा भी नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? सो इसका जो आंसर होगा दैट इज बांग्लादेश। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप। ये काफ़ी अच्छा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। और अगर हम बात करें अगरतला एंड कोलकाता, इसके बीच में जो टाइम है, पहले लगता था 38 आवर्स और अब लग जाएगा सिर्फ 10 आवर्स, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है इट विल गो थ्रू व्हाट? ढाका। ओके, very very important. It strengthens India's and Bangladesh relationship. Coming to the next one, that is Mabila. Mabila क्या है? ये एक measles and rubella की वैक्सीन है, एंड अभी रिसेंटली उद्यगमंडलम दैट इज इन ऊटी तमिलनाडु, वहाँ पर ये लॉन्च की गई है ऑन 25th एनिवर्सरी ऑफ व्हाट? Human Biological Institute, that is HBI, okay, and it is a division of Indian Immunologicals Limited, ठीक है, IIL की ये डिवीजन है, आपको पता होना चाहिए। सो ये जो है डेवलप की गई है इन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दैट इज यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने अभी अभी डिटेक्ट किया है H1N2 पिग वायरस, फर्स्ट केस इन यूके, जो कि ह्यूमन में देखा गया है। ओके, सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देन आता है व्हाट इज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023। सो जो 4th एडिशन है ये होस्ट कहाँ किया गया है? ये होस्ट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेवी ने, एंड ये जो था अक्टूबर में, ऑफ कोर्स 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में था, एंड इट वाज एट नेवी वॉर कॉलेज, उसके मतलब ओवरसाइट के अंडर ये जो है होस्ट किया गया है। एंड विच वेयर इट इज़ ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है कि नेवी वॉर कॉलेज कहाँ है। ओके, देन टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? दैट इज़ 12 इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज जो थी, दे वर अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ये जितनी भी कंट्रीज थी इन्होंने रियलाइज किया about capabilities and capacity of सागर। सागर stands for what? Very important, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। It stands for security and growth for all in region, ठीक है, याद रहेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका जो आंसर हो जाएगा, थीम क्या रही है? दैट इज ए मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिंग मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स। ओके, उसके बाद दो, ये बहुत ज़रूरी है यार, स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो इंडियन सिटीज़ जो कि इंक्लूड की गई हैं अंडर क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क ऑफ यूनेस्को रिसेंटली। सो इसका जो आंसर है दैट इज कोझिकोडे एंड ग्वालियर, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, कोझिकोडे जो है ये कहाँ की सिटी है? दिस इज अ सिटी इन केरला, एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज व्हाट? सिटी ऑफ लिटरेचर। याद रखना है, सिटी ऑफ लिटरेचर जो है इसको बनाया गया है एंड बाय यूनेस्को, ठीक है। एंड कौन से दिन पे? वर्ल्ड सिटीज़ डे वाले दिन, और इंडिया की ये फर्स्ट सिटी बनती है टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस डिस्टिंक्शन। देन टॉकिंग अबाउट ग्वालियर, ग्वालियर जो है उसको किस लिए डिस्टिंक्शन मिला है? म्यूजिक के रिगार्डिंग मिला है। सो इसका म्यूजिक और इसका लिटरेचर आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चैलेंज्ड इट्स गवर्नर इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बिल काफी टाइम से पेंडिंग था। एंड इसका क्या मतलब है? कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं या विद होल्ड कर रहे हैं एसेंट ऑफ बिल, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, कि अगर कोई बिल पास कर दिया है स्टेट लेजिस्लेचर ने और फिर भी वो विद होल्ड किया जा रहा है, सो इसके लिए कौन सी गवर्नमेंट गई थी? केरला गवर्नमेंट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग जो भी रिसेंटली ब्रोकन आफ्टर डेकेड्स लॉन्ग स्टिलनेस, इसका क्या आंसर है? सो देर इज A23A आइसबर्ग,
ठीक है, याद रखना है। इट हैज व्हाट एग्जैक्टली वाज सीन, इसका जो एरिया है इट इज़ ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये जो आइसबर्ग है ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम वेस्ट एंटार्क्टिकाज फिचनर रोन आइस शेल्फ। ठीक है, और क्या देखा गया आफ्टर ऑलमोस्ट 3 decades ऑफ स्टिलनेस, 30 years के बाद इसमें कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व की गई है एंड इट हैज़ ब्रोकन। ओके, फिर आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, जो है वो कौन सा है? इट इज़ November 3rd, एवरी ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड, एंड इसका जो मेन है दैट इज़ अवेयरनेस क्रिएट करना बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, एंड जितने भी प्लेसेस रिकग्नाइज्ड हैं अंडर यूनेस्को उन सब के प्रिजर्वेशन एंड सिग्निफिकेंस एट्सेट्रा। ठीक है, coming to the next question, and again very important question, which country's Saab marked significant milestone, क्योंकि ये फर्स्ट फॉरेन कंपनी बनी है अपने आप में जिसको 100% FDI मिली है। दैट इज FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल मिला है इन कंट्रीज डिफेंस सेक्टर। तो कौन सी कंट्री की है ये? इट इज फ्रॉम Sweden. Okay, take a note of it, very important. Coming to the next very important thing that I want to discuss with you, Maldives बहुत ज़्यादा भी recently न्यूज़ में रहा है, लक्षद्वीप भी रहा है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोहम्मद मीज़ू, ठीक है, मोहम्मद मुइज़ू, ये कौन है? न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ऑफ मॉलडीव्स, और ये क्या है? प्रो चाइना है, सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, एंड क्या बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि अपनी विड्रॉ कर लो यहाँ से मिलिट्री पर्सनल, हम बहुत असिस्ट कर रहे थे, हमारी इंडियन नेवी भी है वहाँ पे। ओके, सो मॉलडीव्स जो है ये एक सदर्न, अगर इंडिया का पार्ट देखें तो साउथ ऑफ इंडिया में पड़ता है एंड इंडियन ओशन में है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उनकी इतनी मदद करते हैं। रिसेंटली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम पे जो प्रो चाइना कैंडिडेट आए हैं उसकी वजह से बहुत इश्यूज चल रहे हैं। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि हमने मॉलडीव्स की कब कब हेल्प की है, 2004 की जो सुनामी थी उसमें हेल्प करी, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। काफ़ी हेल्प की है। वाटर क्राइसिस देखने को मिला था इन माले, दैट इज़ इट्स कैपिटल, दिसंबर 2014 में। तो 2004 और 14 ऐसे याद रख लेना। एंड इसके अलावा बहुत सारी हेल्प की है। एंड अगर हम बात करें 2018 से 2022, इंडिया ने 1100 करोड़ की हेल्प जो है ऑलरेडी मॉलडीव्स की करी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है डैश इन इंडिया हैज़ टॉप्ड पोल्यूशन की अगर बात आती है, न्यू दिल्ली है ना, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, यू ऑल नो अबाउट इट, आंसर इज न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है इंडिया की कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है, दैट इज 6% बिकॉज ऑफ पिंक बॉलवॉर्म, है ना, एंड इनएडिक्वेट मॉनसून। सो इसका जो आंसर है दैट इज कॉटन। ज्योग्राफी के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट आते हैं विच इंडियन रीजन वर द फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट डिस्कवर्ड, जिसका ऑलमोस्ट 5.9 मिलियन टन्स की अगर हम बात करें, सो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दैट इज फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज जो भी रिसेंटली पास अवे हुई हैं एट द एज ऑफ 96, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब इस बात को जानते हैं अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, इनके काफ़ी केसेस भी हैं जो बहुत फेमस हैं, है ना। सो फातिमा बीवी, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, अब देखो ऐसी चीज़ें, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है उसका अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मर्ज किया जाएगा नोरा देही सेंचुरी और दुर्गावती जो सेंचुरी है उसे। ठीक है, एंड अब बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के दामोह डिस्ट्रिक्ट में ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बफलो रेसिंग कॉन्टेस्ट जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल है व्हेन इट कम्स टू बैंगलोर, वहाँ पर देखा जा रहा है, इसका डेब्यू हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? इसका जो आंसर है दैट इज़ कंबला। ठीक है, और एक और बात बता देती हूँ, एफकैट हो या फिर CDS हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि फेस्टिवल्स जितने भी हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। इवन NDA में भी आने के काफ़ी चांसेस हैं।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली उत्तरकाशी टनल कोलैप्स देखा गया है। ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब 3 स्टार लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट है। आंसर जो है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। सो इसमें क्या है, एक ये जो टनल है ये कमेंस हुआ है ये प्रोजेक्ट इन 2016 एंड इट्स अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर हाईवे एक्सपेंशन की बात है। किसकी बात है? हाईवे एक्सपेंशन की बात है एंड टू वाइडन, जितना भी ये जो प्रोजेक्ट है उसको वाइडन अप करना, 889 किलोमीटर्स ऑफ हिल रोड्स। ठीक है, सो ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए था। एंड 2016 में जैसे मैंने आपको बताया 4 मेजर जगहें, एक तो बद्रीनाथ, ठीक है, दूसरा केदारनाथ, फिर गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ये दोनों कहाँ हैं? अपर हिमालयाज में। इन जगहों को क्या किया है? एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ रेयर मेटल, जो कि अभी रिसेंटली सतलुज रिवर की सैंड में पाया गया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज सी, टैंटलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये जो रिसर्चर है जिन्होंने फाइंड आउट किया है, ही इज फ्रॉम IIT रोपर। ठीक है, अगर हम टैंटलम की बात करें, ये रेयर मेटल है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, कोरोजन इसमें बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेनली ये कैपेसिटर्स एंड जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसे बनाने के काम आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है? सो इसका जो आंसर है दैट इज वीर दास। ये इंडियन कॉमेडियन हैं जिन्हें अचीव किया है ये। एंड अगर हम बात करें उनको किसके लिए मिला है, इट इज़ फॉर द नेटफ्लिक्स शो दैट इज वीर दास लैंडिंग ऑन मंडे। एक और विन देखी गई है, दैट इज एकता कपूर ने इस साल का डायरेक्टरेट अवार्ड जो है, डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है इन इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच कंट्री वन डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1976? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो इसका जो आंसर है दैट इज इटली। इटली ने किसको हराया? इटली ने हराया ऑस्ट्रेलिया को बाय 2-0 एंड डेविस कप जीता है अब 1976 के बाद। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कट फॉर 37th नेशनल गेम्स रिप्रेजेंटिंग इंडियन बाइसन? सो इसका जो आंसर है दैट इज मोगा। मोगा जो है वो इंडियन बाइसन है, दिस इज मोगा। एंड टॉकिंग अबाउट हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन व्हेन इट कम्स टू 37 नेशनल गेम्स, तो जो फर्स्ट पोजीशन आई है दैट इज ऑफ महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात पता होनी चाहिए आपको, दैट इज ओलंपिक स्विमर जो श्री हरि नटराजन है, बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड मिला है। एंड जिमनास्ट अगर हम बात करें संयुक्ता एंड प्रणीति, उनको बेस्ट फीमेल एथलीट का इस साल अवार्ड दिया गया है। Coming to the next one, and again very very important question, that is what is LUPEX and which space agencies are collaborating in the mission? अब ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है because it is related to India somewhere. So LUPEX जो है ये एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, सो इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो लूनर सर्फेस है उसको ड्रिल किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, बिकॉज दिस इज परमानेंटली शैडोड रीजन जिसको भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, दैट इज लूनर साउथ पोल। ठीक है, सो दैट इज़ इट। एंड इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसरो एंड जेक्सा। ठीक है, सो इसरो कहाँ की है? इंडिया की है, सब लोग जानते हैं। जेक्सा किसकी है? जापान की है। सो ये जो मिशन है ये कब लॉन्च होने वाला है? 2025 में होगा। एंड इट विल बी ऑलमोस्ट 100 days का मिशन। एंड टॉकिंग अबाउट कि इसमें जापान का H3 रॉकेट विल बी यूज्ड, ओके, टू लॉन्च LUPEX मिशन। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ 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 रिमेंबर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिसेंट केस में अभी 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं हु हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। और ये कौन सी कंट्री की बात है, कहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग इज टेकिंग प्लेस? सो इसका जो आंसर है दैट इज कतर। एंड दे फील कि फेयरनेस नहीं रही है जुडिशियल सिस्टम में, दैट हैज़ बीन रेस्ड एंड नाउ दे हैव 2 कोर्ट्स जहाँ पे वो अपील कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ अपील। वहाँ पे भी अगर उन्हें नहीं फील होता सही है तो कोर्ट ऑफ कैसेशन, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेम इन द वेरी सेम वे। Moving on to the next one, where will COP28 take place and how many
participants are expected. So इसका जो आंसर है that is दुबई UAE, यहाँ पर ये होगा मतलब हो चुका है बेसिकली. एंड 70,000 जो पार्टिसिपेंट्स हैं they were expected around at the COP28. और COP28 की बात करें, इसका मेन काम है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको लिमिट करना कि वो इंक्रीज ना हो मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस. इसके साथ साथ जितनी भी कम्युनिटीज़ है वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को, उनको उनका ध्यान रखना, असिस्ट करना. नेट ज़ीरो एमिशंस बाय व्हेन 2050, ठीक है, इसको एम करना. इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पंच अमृत. ये जो है दिस वाज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द सेशन एट COP26 जो कि ग्लासगो UK में हुआ था. एंड इसमें वही एम था कि हम लोगों को अपना कार्बन एमिशन कम करना है, नॉन फॉसिल एनर्जी यूज़ करनी है. सो दीज वर द मेन aspects of Panch Amrit. Moving on to the next one and the last one, I'll say 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं उसमें जावेर मिलई जो हैं कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं. सो इसका जो आंसर है दैट इज अर्जेंटीना. यू शुड ऑल्सो नो अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फाल्गुनी शाह. फाल्गुनी शाह जो हैं ये ग्रैमी अवार्ड विनर हैं, इंडियन वोकलिस्ट भी हैं. एंड इनको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर हर सॉन्ग. कौन सा सॉन्ग है? abundance in millets. And this is very important. Why? Because millets बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं because of the year of millets, and that's why it gets extremely important. So with this, I end this part, and I hope it was extremely beneficial for all of you. So I'll just say one thing before I leave and come up with the next part. Keep working smart. Make sure that you're joining Telegram because वहाँ we are doing question practice etc. बहुत help हो रही है बच्चों को. Make sure you are a part of it and revise all these parts very nicely because इससे बाहर question short नहीं आएंगे आपके एग्जाम में. Insight had been pretty famous for this since past 4 years, and I'm sure इस साल भी same way में questions आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. Do send me the messages after that कि ma'am the questions were as it is from the videos. So all the best, keep working smart, and I'm sure I'll see your name in the UPSC list.